हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है पोंछा लगाने के साथ, क्योंकि कल रात में हमने सारे काम निपटा डाले थे। किचन की सफाई भी हो गई थी, केवल पूरे घर में पोंछा लगाना ही बाकी था। तो पूरे घर में पोंछा लगा दिया है, आंगन रह गया है तो इसको हम पानी से साफ करेंगे। और तब तक ननद जी ने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो सुबह के सारे काम करने के बाद यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं। और आज हमने पहनी है ये ग्रीन कलर की साड़ी। जब उस दिन हम मार्केट गए थे तभी लेकर आ गए थे, तो आज इसको पहनने का मौका आया है। क्योंकि आज है हरियाली तीज का पावन त्योहार, तो हम महिलाओं के लिए ये खास दिन होता है, बहुत ही खास दिन होता है। तो हमारी सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भी इसी तरह तैयारी में लगी हुई होंगी। और नहाकर पूजा भी कर ली थी, सूर्य को अर्घ्य भी दे दिया था। उसके बाद कपड़े धुलकर डालने आ गए हैं, क्योंकि आज सारे काम हमको जल्दी जल्दी निपटाने हैं। उसके बाद उधर खाना भी बनने के लिए रख दिया है, दाल रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पर हम बर्तन चौकी सब साफ कर लेंगे। उस दिन तो धोकर ही रखी थी, लेकिन हमने सोचा आज फिर साफ कर लेते हैं। तो पूजा के जितने भी बर्तन हैं उठाकर ले आए हैं। और ले आए हैं थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि तांबे के बर्तन मिट्टी से ही साफ करेंगे और कुछ हमको दिख नहीं रहा था साफ करने के लिए। तो यहाँ पर अपने बर्तनों को चमका देते हैं। और खाना भी हमारा बनता जा रहा है, दाल चावल रोटी बनाएंगे और इधर ये काम भी करते जा रहे हैं, तो हमको शाम को आराम हो जाएगी। और आज हमने निर्जला व्रत रखा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से। जब ये सब करने वाला दिन आता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर इनको भी नहला दिया है, तैयार कर दिया है। और इनको मिल गई है लॉलीपॉप, तो वही जुटी हुई है और इनको मना करें तो देखिए कैसे भाग रही हैं। और ये है दोपहर का समय, सभी लोगों का खाना पीना हो चुका है और हमारा तो आज व्रत ही है। तो ये दोपहर का समय है, चारू खेल रही थी तो हमने सोचा चलो मेहंदी लगवा लेते हैं। और ये तुरंत वाली मेहंदी है, तभी लगवा रहे हैं, वरना 2-3 घंटे तो हम बैठ ही नहीं पाते, आज इतना ज़्यादा काम होता है। उसके बाद ये देखिए मेहंदी लग चुकी है तुरंत वाली, अभी ये चढ़ जाएगी। और शाम को हमने एक हाथ में लगा ली थी, जब आप लोगों से विदा ली थी उसके बाद हमने बैठ कर मेहंदी लगाई थी। तो 12 साढ़े 12 तो वैसे ही बज गया था। तो ये देखिए ननद जी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं। और ये देखिए हमारी बहुत ही खराब, क्योंकि हम मेहंदी नहीं लगा पाते हैं इतनी अच्छी। और उसके बाद हम लोग जुट गए हैं अपने इंतजाम में। भाई आज हरियाली तीज है, तो बिना झूला के हरियाली तीज कैसे मनाएंगे? बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम लोग घर पे ही झूला डालने जा रहे हैं। तो ननद जी और हमने मिलकर झूला बनाने की तैयारी की है। तो घर पे जो छोटी वाली चारपाई होती है जिस पे चारू लेटती थी पहले, उसी को डाला गया है। और इसको थोड़ा सा सजा देंगे। और ये फूलों की लड़ियाँ जब जन्माष्टमी होती हैं तब सजाई जाती हैं। तो झूले को हरा भरा बनाने के लिए ये लाई हैं पत्तियाँ, खेत से काट कर लाई हैं। ये बेल होती हैं जो खेतों में लगी होती हैं, तो वही काट कर लाई गई हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हरा भरा झूला हमारा। और ये झूला ऐसा है, इस पे लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, आराम से आप झूला झूल सकते हैं। और ऊपर भी ये लड़ियाँ लगा दी गई हैं। तो ये देखिए हमारी हरियाली तीज बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और हरा भरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है खेती में हम लोग आ गए हैं। बहुत ज्यादा पत्तियां लाई थी काट काट कर, जितनी भी लड़ियाँ होती हैं। और दोस्तों ये देखिए सभी लोग आ चुके हैं, हमारी मोहल्ले की जितनी भी ननद हैं, चाची लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सभी लोग आ चुके हैं। तो आज अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के साथ हम भी हरियाली तीज मनाएंगे। तो सब लोग हरियाली तीज मनाने के लिए आई हैं। तो यहाँ पर महावर लगाया जा रहा है, नेल पेंट लगाई जा रही है। और आज हरे कलर की नेल पेंट लगा रहे हैं सब लोग। तो इन लोगों को बड़ा शौक होता है कोई भी त्योहार मनाने में। तो यहाँ पर आ गए हैं झूला झूलने के लिए। और बजेगी ढोलक, गाने होंगे, भजन होंगे, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगे। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। अरे गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने बोई कान, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने बोई
पढ़ने लगे। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पढ़ने लगे। गौरा ने सींची हरी हरी मेहंदी, गौरा ने सींची हरी हरी मेहंदी, बोले शंकर ने सींची भांग बूंदिया पढ़ने लगे। वैसे ये सुख जो होता है वो मायके में ज़्यादा मिलता है, लेकिन आज हमको ससुराल में ही ये सुख मिल रहा है अपनी सखियों सहेलियों के साथ झूला झूलने का, गाने बजाने का। आई रे चले चले झूले में झूठे अन्ना दुहाई रे, चले गए झूले सामने रुक आई रे, चले गए झूले। और हाँ, मम्मी जी हमारी सुबह ही आ गई थी, जब हम खाना बना रहे थे तभी आ गई थी। तो बैठी तो है बगल में, लेकिन आ नहीं रही झूले पर, करी हमको हमारा जो है सिर चकराता है, तुम ही लोग झूलो। तो यहाँ पर हमारी पार्टी उठ चुकी है, अब बच्चा पार्टी बैठेगी, वो भी गाने वाने गाएगी। जाती पार्वती पिता महादेवा ऐसे दंता रे अपन लाल पूजा थाली ऐसे जिंदन जिंदन की तार मेरा छुपा तार छाती छाती ताई जान छोटे बाल जाते ताई में लोग मदद निकाला तार थाए दैया टूट ये दवा सब लोग टूटे गया काम अंदर निकलने खुले। और सच में दोस्तों लग ही नहीं रहा था कि हमने व्रत किया है, हमने निर्जला व्रत रखा है, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव पार्वती के भजन जरूर करने चाहिए। तो यहाँ पर सब लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और उधर जो है हमारी चारू लेट कर झूला झूल रही हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था सबके साथ मनाने में। और शहरों में तो लोग पार्कों में चले जाते हैं झूला झूलने के लिए, लेकिन हम लोग गाँव में नहीं निकल सकते बाहर झूला झूलने के लिए, तो घर पर ही इतना अच्छा इंतजाम कर दिया गया। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए झूला झूलने के लिए, अगर बाहर नहीं जा सकते तो क्या, घर पर ही इंतजाम किया गया है, इतना अच्छा इंतजाम झूले का। और ये झूला स्पेशल है, आप बैठ भी सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं। और इसी साल नहीं, पिछले साल भी हम लोगों के यहाँ ऐसे ही झूला डाला गया था आशी की वजह से, क्योंकि पिछले साल आशी छोटी थी, तो बाहर जब जाती थी सबको देखती थी झूला झूलते, तो इनके लिए यही डाला गया था। तो बच्चे झूल रहे हैं, हम लोग तो झूल चुके हैं। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद हम जा रहे हैं नहाने के लिए, उसके बाद करते हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर नहाकर आ चुके हैं और कुछ तैयार हो लेते हैं। आज तो स्पेशल दिन है, तो कुछ अच्छा सा तैयार होते हैं जितना हमको आता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं आता तैयार होना, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, तो वही तैयार होंगे। शाम हो चुकी है और सूर्यास्त के बाद मुहूर्त है पूजा का। वैसे कई जगह पर सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर का भी मुहूर्त था, शाम को भी किया जाता है, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है। और आज सब कुछ हरा हरा ही पहनेंगे। और ये साड़ी हमारी नहीं है, ये हमारी सासू मम्मी की है, और बिल्कुल नई रखी थी, अभी जल्दी में ही ली थी, तो वही हमने आज पहनी है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल नई हरी साड़ी नहीं थी। हरी साड़ी थी लेकिन पहनी हुई थी, तो वही मम्मी की साड़ी पहनी है। ब्लाउज तो था नहीं, तो गोल्डन कलर का ब्लाउज लगा लिया है। उसके बाद महावर लगा लेते हैं। सब लोगों ने तो दोपहर में ही महावर लगा लिया था, लेकिन हमने नहीं लगाया था। हम कह रहे थे शाम को नहाएंगे तब लगाएंगे पूजा के समय, तो वही लगा रहे हैं। और सुबह से लेकर अब तक का सफ़र तो पता ही नहीं चला, समय कितनी जल्दी बीत गया इंजॉय करने में, सबके साथ गाने बजाने में, झूला झूलने में। तो हम भी तैयार हो चुके हैं और अपनी थाली भी हमने तैयार कर ली। दोस्तों हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हम भी तैयार हो चुके हैं और हमारी थाली भी सज चुकी है। तो आप लोग चलिए पूजा करते हैं हमारे साथ। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें तीज का व्रत है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का सुहाग हमेशा अमर रहे और आप लोग हर साल ऐसे ही हरियाली तीज मनाते रहें। तो चलिए चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है और उसके बाद हमारे यहाँ पूजा होती है। चलिए।
तो यहाँ पर सामान लेकर आ चुके हैं, सारा सामान अलग अलग कर लिया है। फलों की थाली, मिठाई की थाली अलग रखी है और श्रृंगार का सामान जो चढ़ाना है वो अलग रखा है। फूल, पत्तियाँ, बेलपत्र वो अलग रखे हैं। और यहाँ पर हरे रंग का कपड़ा हम बिछा देते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लाउज की पीस है, मम्मी के ब्लाउज की पीस है, बिल्कुल नई थी, तो हमने सोचा चलो आज हरा ही बिछाते हैं। तो सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं। और मम्मी हमारी ये पूजा नहीं करती हैं, वो शुरू से ही नहीं करती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले कलश स्थापना कर लेते हैं। तो लोटे में हमने सबसे पहले गंगा जल और जल मिलाया था, उसके बाद सुपारी, लौंग और सिक्का डाला था, उसके बाद एक फूल भी अर्पित कर दिया है। फिर आम के पत्तों से अपने कलश की स्थापना करेंगे। तो नारियल में बांध देते हैं कलावा। तो जितना हमको आता है, जैसे हमारे यहाँ किया जाता है वैसे ही कर रहे हैं। वैसे करने को तो बहुत विधि विधान होती है, बहुत ज़्यादा सब लोग करते हैं, लेकिन जैसे जिसको आता हो वैसे ही करे, भगवान तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। कलश स्थापना से पहले हमने जो है अक्षत डाल रखे हैं, उसके बाद इसमें अष्टांग बनाया है। कहते हैं कलश ऐसे नहीं रखना चाहिए। जाके सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया था पूरे कमरे का, आसन का, उसके बाद स्थापित किया है। तो यहाँ पर पूरी विधि तो आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसको जो हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी थी। तो मुहूर्त के हिसाब से पूजा की जाती है, कहीं पर सुबह की जाती है तो कहीं पर शाम को की जाती है। तो चंदन का टीका शिव जी को लगा दिया है और माता गौरी को सिंदूर का टीका लगा दिया है। उसके बाद श्रृंगार का जितना भी सामान लाए थे सब चढ़ा दिया है। और साड़ी भी हमने एक चढ़ाई है हरे रंग की। उसके बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं और जितना भी शिव जी को प्रिय है, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को मिल पाई हैं, धतूरा है, बेलपत्र है, गांजा है, और उसके बाद फल, मिठाई भी चढ़ा देते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसके बाद माता पार्वती, शिव जी को, और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर चुनरी ओढ़ना हम पहले भूल गए थे, बाद में याद आया कि हमने बगल में ही रखी थी, लेकिन दिमाग से ही उतर गया। तो ये शादी की हमारी चुनरी है, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ये चुनरी ओढ़ कर करते हैं। और शाम को फूल बहुत कम मिले थे, क्योंकि शाम का समय था, अंधेरा हो जाता है, फिर तोड़े भी नहीं जाते, तो फूल ज़्यादा नहीं थे, जितने भी थे उतने अर्पण कर दिए हैं। और माथे पर लगा दी है गौरी जी के बिंदी, और कथा भी पढ़ ली है, मंत्र भी पढ़ लिए। उसके बाद हो रही है यहाँ पर आरती। शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय। तो आरती सब लोगों ने कर ली। उसके बाद यहाँ पर माता गौरी से सिंदूर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए चारू हमारी सबके टीका लगा रही हैं और पूजा हमारी संपन्न हो गई है। तो जैसे भी हमको आती थी वैसे हमने की। और यहाँ पर अपने भगवान से क्षमा याचना मांग रहे हैं। तो ये देखिए कैसे दौड़ दौड़ के सबको जो है टीका लगा रही थी। तो यहाँ पर सबको आरती दे देते हैं और आप लोग भी आ जाइए आरती लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे ले लेते हैं आशीर्वाद और उसके बाद सभी लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, मम्मी से, ननद जी लोगों से। और इसके बाद हम जाएंगे तब प्रसाद ग्रहण करके जल ग्रहण करेंगे। शाम को हम जल ग्रहण कर लेते हैं, फल खा लेते हैं। की है पूजा में कोई भी गलती हमसे हुई है तो गौरी मैया हमको माफ करे। हमको जितना आता है, जितना हमको पता है वैसे ही हमने किया है। जैसे भी विधि विधान से हमारे यहाँ होता है वैसे ही किया है। और मम्मी नहीं करती है क्योंकि वो पहले से ही नहीं करती थी, तो हमने किया है अपने हिसाब से। और सब जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है। कोई बहुत बड़ी विधि विधान से करता है तो कोई सिंपल तरीके से करता है, लेकिन मन में श्रद्धा हो, प्यार हो तो भगवान शिव हमारे खुश हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह हरियाली तीज स्पेशल व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब पर गौरी मैया की कृपा बनी रहे। भगवान शिव और गौरी मैया आप लोगों को हमेशा खुश रहे, खुशहाल रखे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों के लिए हर हर महादेव।